भगवान शिव के लिंग का मतलब क्या है? भगवान शिव के लिंग का मतलब है एक प्रतीक। शिवलिंग में हम देखते हैं भगवान शिव की सक्रिय ऊर्जा और उनके शक्ति के संयोजन से ब्रह्मांड की प्रक्रिया के निर्माण के रूप में हम उस शिवलिंग को पूजते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर स्वयंभू भगवान शिव ऐसी स्थिति पर हैं जहाँ पर उनका मंदिर नहीं है, लेकिन उनका प्रतीकात्मक शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है और सदियों से विराजमान है। यहाँ देखिए आप, ये जो शिवलिंग है ये सदियों से यहाँ पर है और इसकी ये जो यहाँ पर है, हाँ, ये जो कुंडली है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर पूरी बनी हुई है और ये किसी ने बनाया नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया है, ये पहले से ही यहाँ पर है और न जाने कब से है यहाँ पर। यहाँ से ये टूटी हुई है, दरअसल एक साइड से टूटी हुई है। अब इसमें दिक्कत क्या है, कहा जाता है कि जो ये कुंडलिनी है, इसका जो मुख्य द्वार है ये उत्तर की तरफ होना चाहिए और उत्तर दिशा ये है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो इसकी दिशा इस समय दिखाई दे रही है, ये दक्षिण पूर्व की तरफ दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। तो चूँकि इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है ये रामनगर का क्षेत्र है। रामनगर का जो क्षेत्र है यहाँ पर एक संस्कृति पहले रही हुई है और उस समय से शायद यहाँ पर शिवलिंग की पूजा होती होगी। अब सवाल ये है कि ये कुंडलिनी दक्षिण पूर्व दिशा में कैसे हुई, ये पता करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसी ही उस समय पूजा होती थी या नहीं होती थी। क्योंकि आधुनिक जो पंडित कहते हैं वो कहते हैं इसकी दिशा जो है उत्तर दिशा में होनी चाहिए, लेकिन ये जो है दक्षिण पूर्व दिशा में दिखाई दे रही है। इस भगवान शिवलिंग के जब यहाँ पर खुदाई हुई तो ये काफ़ी नीचे तक दिखाई दिया। पहले ये सिर्फ इतना दिखाई देते थे, यहाँ पर इतने दिखाई देते थे, तो ये इसकी जब खुदाई हुई तो ये नीचे तक दिखाई दिए और उसके बाद इनकी खुदाई बंद कर दी गई, क्योंकि जिसने भी इसकी खुदाई की उनको बाद में ये एहसास हुआ कि इनको अपनी जगह से यहाँ से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो प्लान था वो बगल में काली मंदिर है और काली मंदिर के पास शिफ्ट करने का था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर खुदाई हुई तो उनको एहसास हुआ कि इनको अपनी जगह पर ही स्थापित किया जाना चाहिए। और ये जो जगह है ये हमारा खुद का खेत है। इस खेत में महादेव विराजमान हैं और ये खेत हमने बंजर छोड़ा हुआ है ताकि हम इस क्षेत्र में महादेव का कभी मंदिर स्थापित कर सकें। इसके बगल में ही NH 134 है, जिसमें यहाँ से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, ये देखिए आप, बगल से गाड़ियाँ जा रही है। इससे मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये शिवलिंग स्थापित है। कोई यात्री मेरा इस ब्लॉग को देख रहा है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको भगवान शिव के जो वास्तविक स्वयंभू रूप में स्थापित हैं उनके दर्शन करने हैं कभी, तो आप यहाँ पर आइए और इनके दर्शन कीजिए आप। ठीक इसके बगल में महाकाली का मंदिर स्थापित है, वहाँ पर आप भजन भी सुन रहे होंगे अभी। चलो वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पर कुछ महात्मा लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो स्वयंभू के उस स्थल से अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ है ये, यहाँ पर एक मंदिर है, भैरव मंदिर, और इसके बगल में है माँ काली का मंदिर, जो थोड़ा पुराना, काफ़ी पुराना हो चुका है। और इसके बगल में मैं आपको ले चलता हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर में, और यहाँ पर जो मंदिर है वो है माँ काली का मंदिर। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है जो कि बहुत ही सुंदर हरा भरा, इस गर्मी में भी बहुत। तो ये मंदिर काफ़ी पुराना हो चुका है और काफ़ी पुराना मंदिर भी है ये है महाकाली का मंदिर। इसके भीतर भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही है ये महाकाली की मूर्तियाँ हैं और इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये स्वयंभू का मतलब जो अपने आप ही उत्पन्न हुआ है, अपना आप ही उत्पत्ति है, जिसकी एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है इंसानों जैसा। और बगल में दूसरी मूर्ति भी है और ये है महाकाली का प्राचीनतम मंदिर। मूर्ति यहाँ पर, और ये आप दर्शन कर लीजिए माँ काली के। और दूसरा ये है कि ये मंदिर जो है अति प्राचीन है
इसके बगल में है भैरव का मंदिर और ये नवीनतम मंदिर है। मंदिर की हालत थोड़ा खस्ता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, टूटने वाला है। और अगर आप भक्तजन जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसे निर्माण करना चाहते हैं, इसमें सहयोग देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। इसकी हालत बहुत ही बुरी है और ये महाकाली का मंदिर है, इसके लिए फंड की बहुत कमी है, इसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाता। तो स्वयंभू के बगल में ये जो मंदिर है, ये मात्र जो नेशनल हाईवे है, यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा दूर है, नेशनल हाईवे से मात्र 400 या 500 मीटर की दूरी पर है। और हालांकि यहाँ पर सड़क का भी अभाव है और जल्दी यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है, गतिमान है प्रक्रिया। तो निश्चित ही भविष्य में अगर आप यात्री हैं, पर्यटक हैं, अगर आप मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, ये ऐसा मंदिर नहीं कि किसी ने बना दी, महाकाली है। और इससे थोड़ा ऊपर मतलब जो नेशनल हाईवे 134 है, उससे यमुनोत्री जाते हैं। इसके बाद आप आराम से भी यमुनोत्री जा सकते हैं। यहाँ से यमुनोत्री मात्र 80 किलोमीटर के आसपास। तो हमारे साथ एक महाराज जी भी हैं जो यहाँ पर महाकाली मंदिर के दरबार में रहते हैं और अक्सर सेवा करते हैं। जितने भी साधु लोग आते हैं उनकी सेवा करते हैं। ये इनका पूरा यहाँ पर सोने का स्थान है, यहीं पर खाना बनाने का स्थान है, बिल्कुल कुटिया की तरह रहते हैं यहाँ पर। जैसे कि आम एक सच्चा साधु जो है कुटिया में रहता है, नहीं तो आजकल साधु तो प्रॉपर्टी जोड़ने पर लगे हुए हैं कई साधु, लेकिन ये बिल्कुल सच्चे साधु हैं। तो महाराज जी अभी चाय बना रहे हैं, जो दूसरे साधुओं को यहाँ पर उनकी सेवा कर रहे हैं और ओम नमः शिवाय का मंत्र के साथ उन चाय बना रहे हैं। तो लगातार ओम नमः शिवाय महाराज जी बोलते रहते हैं। आए हुए हैं बाहर से जो यहाँ पर आते रहते हैं अक्सर, और यहाँ पर विश्राम करते हैं और कुछ दिन बाद चले जाते हैं। अभी एक और साधु आए थे जो अभी आराम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जितने भी पर्यटक या श्रद्धालु मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि अगर आप कभी यमुनोत्री जाएं तो यमुनोत्री से जब आप धरासू बैंड के आसपास आएँ तो धरासू बैंड से 18 किलोमीटर आगे ब्रह्मखाल पड़ता है और ब्रह्मखाल से 2 किलोमीटर आगे 0 पॉइंट तलोक पड़ता है। बस उससे आपको बाईं तरफ, जब आप यमुनोत्री जा रहे होंगे तो बाईं तरफ आना है और एक क्षेत्र पड़ता है रामनगर जो अभी बिल्कुल वीरान है, उस क्षेत्र में ये मंदिर पड़ता है। और इस मंदिर में आप आराम से रह सकते हैं, मतलब या दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो अगर आप श्रद्धालु हैं तो आप महाराज जी के पास आ सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। विश्राम करने के बाद आप अपने यमुनोत्री दर्शन के लिए, यमुना मैया के दर्शन के लिए चले जाइए। तो इसी उम्मीद के साथ कि भविष्य में यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर भी स्वयंभू भगवान शिव के दर्शन करके और महाकाली के दर्शन करके वापस यमुनोत्री, यमुना मैया के पास दर्शन करेंगे। धन्यवाद।